लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चले किसी की टेंशन, वो लड़का बताना ही नहीं चाहता। ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। अब महिला का सबसे बड़ा समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहती है। 17, 18, 16 की ये जो उम्र होती है, इसमें हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार अपने माँ बाप से बहुत खराब तरह से बात करना शुरू कर देते हैं। और हमें लगता है कि हमारे जो दोस्त यार हैं ये हमारे बहुत सगी है, हम जिस लड़की को पसंद करते हैं वो हमारे बहुत सगे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोग सब अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? आपको लग रहा है ना कि आपके दोस्तों को बहुत तकलीफ होगी। बेटा सच्चाई ये है कि 1-2 दिन शायद हो सकता हो वो आपसे मिलने आए, फोन करें, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, और उसके बाद महीनों आपके बिस्तर के बगल में स्टूल लगा के सिर्फ और सिर्फ माँ बैठी होगी आपकी बेटा। और इसीलिए मैं लड़कों को खास तौर के ये बोलता हूँ कि जो तुम दुनिया में एक लड़की ढूंढ रहे हो, वो लड़की तुम्हारे घर में है, जो सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, और वो लड़की तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन उस ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाई। मैं मंच पर तो बोल लेता हूँ, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ, बहुत ही अंतर्मुखी हूँ, और मुझे कोई खींच के बाहर न लाए तो मैं एक महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूँ, दरअसल हूँ, ये मेरा स्वभाव है। सबसे पहला रिश्ता यही होता है, दोस्ती का रिश्ता जो आप बनाते हो, और स्कूल की दोस्ती तो सबसे ज्यादा प्योर होती है। इसके बाद जाओगे कॉलेज में, और कॉलेज में बच्चा नहीं जाता, कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां, स्कूल में होते हैं बच्चे। कॉलेज में बैठी है एक मतलबी दुनिया, तुम भी मतलबी हो। कॉलेज जाओगे तुम भी अपने मतलब से ही जाओगे। बहुत कम कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, अधिकतर जो आपके सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारे और सबसे इनोसेंट दोस्त होते हैं वो आपको स्कूल के अंदर भी मिलते हैं। तो इस बात को ना हमेशा याद रखना कि तुम्हें वही इंसान बार बार रोकेगा, टोकेगा जिसे सच में तुम्हारी परवाह होगी। तुमसे वही इंसान गुस्सा होगा, नाराज होगा जो सच में तुमसे प्यार करता होगा। तुमसे वही इंसान लड़ेगा जिसे तुम्हारे छोटे से छोटे एक्शन से फर्क पड़ता होगा। जिन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो सिर्फ तुम्हारे साथ इंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए होंगे, वो कभी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे साथ हमेशा गुडी गुडी बन के रहेंगे, अपना एंजॉय करते रहेंगे। तो तुम जो ये सोचते हो ना कि वो क्यों इतना बोलता है, वो क्यों इतना टोकती है, वो ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता है, सिर्फ हम लड़कियां ही नहीं टूटती, बल्कि ये लड़के भी टूट जाते हैं। पढ़ाई, नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, तो फैमिली की इज्जत का बोझ उठाते उठाते ये खो देते हैं खुद को, और ढूंढ भी नहीं पाते खुद को। ये हंसना, मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो जनाब, लड़कों की लाइफ आसान नहीं होती। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। भारत में हम लोग भले कहते हैं कि स्त्री के लिए देवी का रूप होती है। जब किसी लड़की का ब्याह होता है तो सच में उसको देवी की तरह इज्जत देता है। देखिएगा, उसको 4 आदमी आराम से ले आएगा, पूरा पूजा पाठ मंडप में होगा। लेकिन उसी लोग
एक स्त्री का मजाक, उसकी मजबूरी का फायदा ऑर्केस्ट्रा में उठाएंगे। यहाँ स्त्री के पूजा हो रहा है, उसे थोड़े 10 कदम पे उसी बारात में उधर कोई लड़की की मजबूरी का तमाशा देख रहे होंगे। ये मर्द कहलाने वाली जात है, उसकी मजबूरी का तमाशा देख रहे हैं। जरा वहां रह के सोच के देखो क्या बीतता होगा उसकी। और गांव में डिमांड है इसका, बारात में ऑर्केस्ट्रा में। बेटा तो तू है मेरा, मैं बाप हूँ तेरा। पता नहीं क्या खुशी मिलती है, बिन ब्याह बाप बन जाते हो यार आप। हाँ? पहले चलता था तू दोस्त नहीं तू भाई है मेरा, यू आर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, पर कुछ लड़के अल्ट्रा प्रोलेजेंड हो जाते हैं। बेटा है ये मेरा, बाप हूं मैं इसका। तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। सबसे ज्यादा दुखी वही बच्चा होगा जिसने एक्चुअली में मेहनत की है, तैयारी की है। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए थे, उनको पता था आज सुबह सुबह जब पेपर देने जा रहे थे 2 बजे कि मेरा तो पेपर जैसा भी आए नहीं सिलेक्शन होना है। पर वो बच्चे जो लड़ झगड़ के गए थे कि किसी तरह से लड़ झगड़ के 650 680 लेके आना है, उनको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है अभी, क्योंकि उनको वहां जाके सरप्राइज मिला कि सब बदल गया यार। 2 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 3 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 4 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 5 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई। ये पेपर तो कुछ और ही था। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो।